प्रेज द लॉर्ड। आज आप सबों को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। और पिछले संडे हम लोगों ने सुने थे कि अधीनता, लेकिन इस रविवार को आप लोगों को स्वतंत्रता के बारे में बताना चाहता हूं। स्वतंत्रता कहने का अर्थ है किसी गुलामी से आज़ाद होना, किसी के बंधन से आज़ाद होना। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँगा, भारत देश हम सबका देश जो है 200 साल से भी अधिक गुलामी में था, लेकिन 1947 ईस्वी में ये भारत देश आज़ाद हुआ और हम लोगों को 1950 ईस्वी में हमें अपना संविधान मिला, जिस संविधान के तहत हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं और बड़ी स्वतंत्रता पूर्वक हम लोग इस देश में रह रहे हैं। मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन में भी हम आपको आज बताने के लिए चाह रहे हैं, स्वतंत्रता जो है ये आत्मिक स्वतंत्रता के बारे में आज हम लोग देखेंगे। जैसे कि मैं आपको बताने के लिए चाहूँगा कि इस्राएली लोग मिस्र देश में 430 बरस तक गुलामी में थे और वे लोग 430 बरस तक वहाँ के राजा फिरौन के गुलामी में थे और वे लोग वहाँ पर बहुत सताए गए। जब उन्होंने सच्चा परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर उनकी आवाज़ को सुना और वहाँ पर मूसा को भेजा और वहाँ से उनको छुटकारा मिला, आज़ादी मिली और वे लोग आज़ाद हुए। मेरे प्रियो, आप और हम भी आदम के पाप के कारण से पाप के गुलामी में थे। आदम ने जो पाप किया उसका परिणाम हमारे जीवन में पड़ा, लेकिन वहां से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया और उसने आदम के बंधन से हम लोगों को छुड़ाने का पूरा अपना प्राण तक दे दिया और हम सबको छुड़ाया। पहले आप और हम बंधन में थे, गुलामी में थे, अंधकार की गुलामी में थे, शैतान के अधीन में थे, लेकिन वहाँ से आपको और हमको छुड़ाया। और मेरे प्रियो, मैं आज आपको 3 बातें बताऊंगा और ये तीनों बातें हम लोग आज समझने के लिए कोशिश करेंगे। पहला, जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसका 12 वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मेरे प्रियो, आपको और हमको आज़ादी परमेश्वर का पुत्र बनने के कारण से मिला है और इसलिए हम लोग हे अब्बा, हे पिता कह करके पुकारते हैं। आज हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मेरे प्रियो, आप और हम जब यीशु को ग्रहण नहीं किए थे उस समय परमेश्वर को पिता कह करके नहीं पुकार सकते थे। हम पुत्र बनने के कारण से, पुत्र बनने के द्वारा से हमको स्वतंत्रता मिली है। अगर हम लोग देखते हैं गलतियों की पत्री में उसका 4 अध्याय में उसका 5 पद को मैं पढ़ रहा हूं, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। मेरे प्रियो, आपको और हमको लेपालक पुत्र होने का पद मिला है।
6वां पद में लिखता है, तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहा करके पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। मेरे प्रियो, आपको और हमको उस व्यवस्था के अधीन से छुड़ाया, स्वतंत्र किया और आजाद किया, और इसलिए आज हम लोग स्वतंत्र हैं। मैं आपको बताने के लिए जो चाह रहा हूं स्वतंत्रता के बारे में, और ये स्वतंत्रता जो है हम लोगों को जो मिली है, ये स्वतंत्रता हमको मुफ्त में मिली है। इसके लिए हमने कोई युद्ध नहीं किया, यीशु मसीह ने युद्ध किया और हमको आज़ादी मिली है। मेरे प्रियो, आपको और हमको ये जो मुफ्त में मिली है, इस आज़ादी का हम लोगों को, परमेश्वर पिता को बहुत अधिक धन्यवाद देने की आवश्यकता है। दूसरा मैं आपको बताने के लिए चाह रहा हूं, और दूसरा पॉइंट जो है, यीशु को प्रभु कहा करके ग्रहण करने के द्वारा से आपको और हमको स्वतंत्रता मिली है। रोमियो की पत्री में यदि हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, जितने लोग जो है यीशु को प्रभु कहा करके ग्रहण करते हैं, उनके लिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो लिखा है, मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ इस वचन को, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार मतलब छुटकारा है, उद्धार मतलब स्वतंत्रता है। अगर पत्रस की पत्री में हम लोग देखते हैं, उस वचन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 18 और 19 वचन में, आपका और हमारा छुटकारा यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा से हुआ है, और आप और हम आजाद हुए हैं। और इसलिए यीशु को ग्रहण करना ही एक हमारे लिए तो एक आजादी है। उस पाप और बुराई से हम लोग आजाद हुए हैं। आज जब हम लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, तब हम लोग जानने पाते हैं कि यीशु को ग्रहण करने का महत्व, कि हम पाप में थे, हम उद्धार पा गए। हम पहले आदम में थे, अब हम मसीह यीशु में आ गए। मसीह यीशु में आजादी है, क्योंकि रोमियो की यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है, 8 अध्याय उसका 31-32 वचन में, 32 को मैं पढ़ रहा हूं, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, आप और हम सत्य को जाने और उसी दिन हम लोग स्वतंत्र हुए। आप जिस दिन इफिसियुस का 1 का 13 पद के अनुसार सत्य का सुसमाचार आप जब ग्रहण किए, उसी दिन आपके जीवन में एक स्वतंत्रता आई है। उसी 8 अध्याय का 36 वचन को अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए यदि पुत्र यानी यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अब हम लोग को कोई गुलामी में रहने की जरूरत नहीं है। आपको और हमको यीशु मसीह स्वतंत्र किया है। यीशु मसीह स्वतंत्र किया है, इसका मतलब सचमुच में आप और हम स्वतंत्र हुए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये स्वतंत्रता कोई गलत काम के लिए ना होने पाए, और इसलिए गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय में बाइबल हमें बताता है, उसको हम लोगों देख लेते हैं। 5 अध्याय में ऐसे लिखा हुआ है, 1 पद में, 5 अध्याय का 1 पद में लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर के अनुसरण करो। परमेश्वर का अनुसरण करना है हम लोगों को, और उसके अनुसार से चलना है। उसका 1 वचन में लिखा है, 13 वचन में लिखता है कि हम और आप जो हैं परमेश्वर के लिए ही हुए हैं।
एक वचन में हम पढ़ रहे हैं, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। आपको और हमको जो स्वतंत्रता मिली है, उस स्वतंत्रता का हम लोगों को बहुत ही हिफाजत के साथ उस स्वतंत्र का आनंद लेना है। यहाँ पर लिखा है कि उसमें स्थिर रहना है। यहाँ पर बाइबिल बताती है कि उस जुए में फिर से मत जूतो, मतलब उसमें फिर से मत लौटो। 13 वचन, उसी का 13 वचन में लिखा है, हे भाइयों, तू स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे का दास बनो। मेरे प्रियो, ये जो स्वतंत्रता मिली है, ये स्वतंत्रता शारीरिक काम के लिए नहीं, ये आत्मिक स्वतंत्रता मिली है। और इसलिए आपको और हमको ये जो मुफ्त में मिली है जो स्वतंत्रता, इसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है, उसको अपना जीवन अर्पण करना है। फिर से पाप की गुलामी में नहीं जाना है, फिर से शैतान की गुलामी में नहीं जाना है, फिर से बुराइयों की गुलामी में नहीं जाना है। हम लोग जो आजाद हुए हैं, सचमुच में ये परमेश्वर ने हम लोग को आजाद किया है। इसके लिए परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देने की जरूरत है। तीसरी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के आत्मा को पाने के कारण से हमें स्वतंत्रता मिली है। परमेश्वर के आत्मा को पाने के कारण से हमको स्वतंत्रता मिली है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसमें इस प्रकार से लिखा है, मेरे प्रियो, मैं आपको बताने के लिए चाह रहा हूं। उसका 26 वचन में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमें स्मरण कराएगा कि हम लोगों को आजादी मिली है, हम लोगों को छुटकारा मिला है। ये आजादी का हमें स्मरण दिलाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताने के लिए चाहूँगा कि दूसरा कुरिन्थियों उसका अगर हम लोगों 3 अध्याय और उसका 17 वचन को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। मेरे प्रियो, जहाँ पर प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आपके हृदय में परमेश्वर का आत्मा है, आप स्वतंत्र हैं, और जहां पर परमेश्वर की आत्मा उपस्थित है वहां पर स्वतंत्रता है। मेरे प्रियो, मत्ती उसका 18 का 20 पद के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से, मतलब आत्मा प्राप्त किए हुए लोग जब वहां पर इकट्ठे होते हैं वहां पर स्वतंत्रता पाई जाती है। मेरे प्रियो, आत्मा को पाने के कारण से हम स्वतंत्र हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताने के लिए चाह रहा हूं कि आप इस बात का आनंद उठा सकें। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय 23 और 24 पद में हम लोग पाते हैं, परमेश्वर तो आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आप और हम आत्मा और सच्चाई से जब आराधना करते हैं तो वहां पर स्वतंत्रता महसूस होती है। मेरे प्रियो, आप और हम जब परमेश्वर की आत्मा में स्वतंत्रता जब महसूस करते हैं, अंश अंश करके हम लोग बदलते जाते हैं। ये 3 बात को आपको और हमको स्मरण करना है। पहला बात, यीशु को ग्रहण करने के कारण से हम परमेश्वर के पुत्र बने हैं, इसलिए हमें आजादी मिली है। यीशु को मुक्तिदाता ग्रहण करने के कारण से और सारे पापों को छोड़ने के कारण से हमको स्वतंत्रता मिली है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा पाने के कारण से हमें स्वतंत्रता मिली है। इसी स्वतंत्रता में, इसी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आगे बढ़ते जाना है। जैसे कि
इफिसियों के पत्री 5 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है, दाखरस से मतवाले ना बनो, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। रोज दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है, ताकि स्वतंत्रता जो है हम हमेशा महसूस कर सकें। आपको और हमको पहले जो व्यवस्था के बंधन में थे, पुरानी वाचा में थे, हमें नई वाचा यीशु मसीह ने दिया। और इसलिए आइए हम अपने जीवन को स्वतंत्रता के साथ में हम जीवन को जिए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा से आशीषित करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा से बातचीत किया है, और ये जो है आपके जीवन में आशीष का कारण बने। आप मसीह में हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप आत्मा पाए हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप स्वतंत्र हैं। और इसलिए इस स्वतंत्र का आनंद लें। जैसे हम लोग आजादी के साथ परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेगा। आज मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको इस वचन के द्वारा से बातचीत किया है। अगर आज तक आप आजाद नहीं हुए हैं तो आप महसूस कीजिए और इन तीनों बातों को अपने जीवन में देखिए, होने दीजिए, ताकि आप स्वतंत्रता को महसूस कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आज के इस वचन के लिए, जो प्रत्येक के साथ में प्रभु आपने बातचीत किया है और उनको आशीषित किया। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन।